जय हिंद दोस्तों, रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग भाग 3 यानी कि अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में जानेंगे। इस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। शुरुआत में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 जो कि निरसरित है, खाली है, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। संपत्ति का अधिकार इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में शामिल किया गया है, जहां संपत्ति एक कानूनी अधिकार है। इसे भारत में 20 जुलाई 1979 से कार्य में लिया गया। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 इसमें विधि के सामने समता का अधिकार का उल्लेख किया गया है, यानी कि सबको एक समान अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान पर विभेद का परिच्छेद किया गया है। अनुच्छेद 16 इसमें लोक नियोजन के समक्ष अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। यदि कोई भारतीय विदेशी सरकार यानी ब्रिटिश यदि कोई उपाधि ग्रहण करना चाहता है तो वह भारत सरकार से अनुमति लेगा। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी में प्रेस आती है। निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रताएं, संगठन बनाने की स्वतंत्रताएं कानूनी रूप से, भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन करने की स्वतंत्रताएं, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रताएं और व्यवसाय करने की स्वतंत्रताएं। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है, यानी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा होगी, जो दोष सिद्ध होने पर। अनुच्छेद 21 इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लेख किया गया है, यानी कानून के सिवा कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन जीने से नहीं रोक सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में ही निजता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 21 के ए में इसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 22 अकारण किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। यदि न्यायालय बंदी बनाती है तो उसे 24 घंटा के अंदर कारण बताना होगा और न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। यदि निर्दोष हो तो उन्हें रिहा करना होगा। अनुच्छेद 19 में ही आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार का उल्लेख किया गया है। आरटीआई 2004 में बना, लेकिन इसे 2005 में लागू की गई। इसके तहत किसी सरकारी या व्यक्ति से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वह सूचना गुप्त सूचना न हो। शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 इसमें बलात्, श्रम तथा मानव के द्वारा मानव की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई है, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद 24 इसमें बाल श्रम के उम्र में काम नहीं करा सकते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा देने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28, यानी कि अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 इसमें किसी भी धर्म की आधारभूत मानने की स्वतंत्रता एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करने के संदर्भ में स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थान या धार्मिक उपासना एवं केंद्र में भाग लेने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का उल्लेख, यानी कि
अनुच्छेद स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29, इसमें अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख किया गया है। भारत में हिंदू धर्म को छोड़कर सभी अल्पसंख्यक है। भारत में सबसे कम पारसी, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और इस्लाम यानी कि मुस्लिम हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने एवं उनके संचालन करने की अधिकार का उल्लेख किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। अनुच्छेद 32, इस भाग में प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित सभी कार्यवाहियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 33, इस अधिकारों पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 34, आपातकाल में मौलिक अधिकार प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 35, इस भाग में उपबंध को प्रभावी करने का विधान का उल्लेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी करती है, जो कि निम्न हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी निर्दोष व्यक्ति को यदि जेल में बंद कर दिया जाए तो वह व्यक्ति सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, यही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। परमादेश, जनता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा सकती है उसके खिलाफ जो सरकारी ऑफिसर में बड़े पद पर हो लेकिन अपने पद का कार्य नहीं करते हैं, ज़्यादातर अनुपस्थित रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता है। अधिकार परीक्षा, यह मुकदमा उस पर चलाया जा सकता है जो व्यक्ति अपने पद को छोड़कर अपने से ऊपर वाले पद का प्रयोग करे। उत्प्रेषण, इस रीट में किसी भी व्यक्ति को बार बार तारीख पर तारीख मिल रहा हो तो वह व्यक्ति उस कोर्ट के मुकदमे को सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। उत्प्रेषण सर्व ऑर्डिनेट का रीट होते हैं। प्रतिषेध, जब 2 डिस्ट्रिक्ट का मुकदमा किसी एक डिस्ट्रिक्ट में चल रही हो तब उच्च न्यायालय प्रतिषेध रीट जारी करके उसे अपने पास मंगा लेती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।